Good morning, and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and स्वागत है आप सबका आज की ताजा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताजा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली न्यूज जो है तो वो है अबाउट बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इन्होंने अपने जो की इंटरेस्ट रेट्स है अनचेंज रखे हैं एट 5.25% पे। तो देर आर few policy makers who are still worrying about की इन्फ्लेशन नंबर्स के बारे में। बट इंटरेस्टिंगली अभी कुछ अलग एनालिसिस यहाँ पे देखा जा रहा है। क्या हुआ है कि पिछली बार जब ये मीट हुई थी इनकी तो वहां पे एक मेंबर था जिन्होंने मतलब फेवर में वोट किया था कि रेट कट कुछ बेसिस पॉइंट्स का होना चाहिए। बट अभी दो मेंबर ने ऐसा वोट किया है कि कुछ मतलब कुछ बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होना चाहिए। तो अब ये जो अनदर मेंबर ऐड हुआ है तो इससे मार्केट और थोड़ा अच्छा मान रहा है कि रेट कट जल्दी हो सकते हैं। इसका लाइक एक क्लियर इंडिकेशन मार्केट देख रहा है कि रेट कट्स इज ऑन कार्ड्स। बट अदर जो मेंबर्स है जो टोटल 9 मेंबर की ये कमिटी है। तो बाकी जो 7 मेंबर्स है तो उन्होंने ये स्टांस रखा है कि दे वांट टू सी मोर एंड मोर एविडेंस जब तक ये इन्फ्लेशन उनके टारगेट रेंज में नहीं सेटल हो जाता तब तक दे वांट टू मेंटेन और होल्ड ऑन टू द करंट इंटरेस्ट रेट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहली न्यूज जो है तो वो है कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरा कल। तो लगभग सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखा था एंड आई थिंक स्मॉल एंड मिड कैप वाज डाउन बाय रफली 2-2.5%। तो इसके रिलेटेड जो मुझे न्यूज थ्रू जो सम रीजंस आइडेंटिफाई हुए तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। तो सबसे पहला जो रीजन कहा जा रहा है तो वो है कि अब जैसे करंटली देर आर ऑनगोइंग जनरल इलेक्शंस। बट इसमें इन द इनिशियल फेजेस एक लोअर वोटर टर्नआउट दिखा है एंड इसका निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है ऑन द मार्केट्स ऐसा कहा जा रहा है। तो मार्केट सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। अब देर आर कंसर्न्स कि अगर ये लोअर टर्नआउट कंटिन्यू रहा तो जो लेट से मार्केट एक्स नंबर ऑफ सीट्स और एटसेट्रा जो एंटिसिपेट कर रहा था तो वो ना आ पाए। दो मार्केट इज एंटिसिपेटिंग कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो ये था फर्स्ट रीजन। एफपीआई सेलिंग इज कंटिन्यूड। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है बेसिकली नॉट एफपीआई जो मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है तो दे हैव विड्रॉन रफली 5000 ऑड करोड्स इन मई एज कंपेयर टू रफली मोर देन 8000 करोड्स इन अप्रैल। द नेक्स्ट रीजन इज कि जो Q4 अर्निंग्स है फॉर FY 24। तो the earning season for this fourth quarter has failed to provide certain positive surprises। जैसे कि आई थिंक टाइटन ले लो। सो देर आर मतलब पॉजिटिव सरप्राइज वहां पे कुछ दिखा नहीं। तो ऐसे रीजंस की वजह से थोड़ा एक प्रेशर यहाँ पे बन रहा है ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज की फेड के कंसर्न्स की कंटिन्यूड पोस्टपोन मतलब पोस्टपोन हो रहा है रेट कट्स का सीजन भी। तो इसके चलते भी कुछ कंसर्न्स है। इसके चलते भी कुछ करेक्शन बेसिकली दिख रहे हैं मार्केट में। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो वो है अबाउट एक रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है फॉर FY 24 इट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली बेटर देन गवर्नमेंट्स ओन प्रोजेक्शंस एंड ये नंबर इज प्रोजेक्टेड एट 17.4 ट्रिलियन रुपीज विच इज $208 बिलियन। अब ये क्यों है बिकॉज देर आर सर्टेन एक्स्ट्रा टैक्स रिसीट्स एंड सम नॉन टैक्स रेवेन्यू विच हैज लेड टू सम बेटरमेंट इन दी फिस्कल डेफिसिट टारगेट। इंडिया के जो इनकम टैक्स रिसीट्स है तो वो बढ़े बाय लगभग 17.7% से ऑन अ वाई बेसिस टू $235 बिलियन इन FY 24 विच इज हायर देन द गवर्नमेंट्स ओन प्रोजेक्शन। देन नेक्स्ट न्यूज है अबाउट म्यूचुअल फंड SIPs के बारे में जहां पे ये जो म्यूचुअल फंड SIP कंट्रीब्यूशन है इन अप्रैल दैट हैज क्रॉस्ड 20,000 crore mark which is at 20,371 crore rupees and it has increased by 6% मंथ ऑन मंथ। जो मार्च में नंबर था तो वो था 19,271 करोड़ रुपीस का। अब ये जो सितंबर 2022 में ये नंबर टच हुआ था 10,000 करोड़ को।
and now it has crossed 20,000 crore mark. So roughly in 1.5 years, in less than 2 years, it has reached at this level. एवरेज AUM फॉर म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो वो है एट 57 लाख करोड़ इन द मंथ ऑफ एज एट द मंथ ऑफ अप्रैल, जबकि वो मार्च में था 55 लाख करोड़ का। देन आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हो। तो नेट इक्विटी इनफ्लो जो है तो 18,888 करोड़ का रहा है वर्सेस 22,576 करोड़ इन लास्ट मंथ, दैट इज मंथ ऑन मंथ। एंड स्मॉल कैप के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे अप्रैल मंथ में इनफ्लो दिखा है ऑफ रफली 2,200 करोड़, जबकि मार्च में रफली 94 करोड़ का आउटफ्लो था। क्रेडिट रिस्क में भी आउटफ्लो दिखा है 359 करोड़ रुपीस का। ETF में इनफ्लो दिखा है बट जबकि इनफ्लो कम हुआ है। लिक्विड फंड में आउटफ्लो था मार्च मंथ में 1.58 लाख करोड़ रुपीस का, जबकि अभी इनफ्लो है 1.03 लाख करोड़ रुपीस का। देन नेक्स्ट, अगर हम हाइब्रिड फंड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड फंड में ये इनफ्लो इंक्रीज हुआ है टू 19,863 करोड़। मिड कैप फंड में इनफ्लो इंक्रीज हुआ है टू 17 रफली 1,800 करोड़ रुपीस। लार्ज कैप फंड में ये इनफ्लो डिक्रीज हुआ है टू 358 करोड़। एंड ELSS ऑफ कोर्स जो इनफ्लो था इन द मंथ ऑफ मार्च बिकॉज ऑफ सम द टैक्स फॉर्मेलिटीज एंड ऑल, तो अब ये आउटफ्लो रफली मतलब आउटफ्लो है 144 करोड़ रुपीस का। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में सबसे पहले बात करेंगे एशियन पेंट्स के बारे में। इनका रिजल्ट आया है। कंसोलिडेटेड नेट सेल्स जो है तो वो गिरा है बाय 0.6% टू 8,702 करोड़ रुपीस। देन डेकोरेटिव बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू डी ग्रोथ दिखा है बाय 1.8% से, बट इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम हैज गॉन अप बाय 10% ऑन अ YY बेसिस। अब ये क्यों है? बिकॉज वॉल्यूम दो बड़ा है बट यहाँ पे प्राइस कट्स इन्होंने लिए हैं एंड दैट दोस हैव बीन पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। एंड इसके अलावा डाउन ट्रेडिंग भी हुई है। अब डाउन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि हायर MRP प्रोडक्ट से लोअर MRP प्रोडक्ट पे कंज्यूमर्स आर शिफ्टिंग। तो इसी के चलते यहाँ पे थोड़ा बहुत रेवेन्यू पे इम्पैक्ट दिखा है। अब प्राइस कट्स अगर हम देखें तो इन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर्स में रफली 3% तक की प्राइस कट्स यहाँ पे ली है। देन डिमांड के बारे में अगर हम बात करें तो दे आर सेइंग रूरल एरिया जो है तो दैट इज स्टिल इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। देन अर्बन रीजन की अगर हम बात करें तो अर्बन रीजन में अच्छी खासी डबल डिजिट ग्रोथ इन्होंने देखी है। एंड डाउन ट्रेडिंग वाज अनदर रीजन फॉर द रेवेन्यू इम्पैक्ट। देन मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे अगेन एक स्लाइड देख सकते हो। ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हुए बाय रफली 1.2 to 1.4% ऑन अ YY बेसिस। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू जो मटेरियल डिफ्लेशन है, दैट इज जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है तो वहां पे डिक्लाइन दिखा है। एंड उसी के चलते ग्रॉस मार्जिन्स में एक इंप्रूवमेंट दिखी है, बट दैट वाज ऑफसेट बाय दी प्राइस कट्स जो इन्होंने लिए हैं। अब FY25 का आउटलुक अगर हम बात करें तो FY25 का आउटलुक यहाँ पे दिया है। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो रूरल मार्केट्स है तो वो पिकअप हो सकते हैं फ्रॉम Q1। they are expecting market sentiments so are expected to improve, and post elections, so from Q2 onwards they are anticipating strong growth in the government infra and construction business. देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलैक्सो फुटवेयर। तो इनके भी रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स मोर और लेस मॉडरेट रहे हैं। रेवेन्यू एंड पैट हैज गॉन डाउन बाय रफली 2 to 3%। मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड टू 60% ऑड इन Q4, बट EBITDA मार्जिन्स जो है तो दैट इज हार्डली मूव लाइक रफली 0.7% से इंक्रीज हुए बिकॉज एम्प्लॉय एंड अदर एक्सपेंसेस वर हायर। वॉल्यूम डी ग्रोथ दिखी है इस क्वार्टर में 3.8% से ऑन अ YY बेसिस, बट रियलाइजेशंस जो है तो वो इंप्रूव हुए हैं बाय 2.7% ऑन अ YY बेसिस। ओवरऑल FY24 की अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो दैट वाज लार्जली ड्रिवन बाय जो अपटिक दिखी थी इन दी ओपन फुटवेयर वॉल्यूम्स। देन इसके बाद आगे जाके मार्केट शेयर इंप्रूव करने के कुछ इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं, जैसे कि रिटेलर्स का डायरेक्टली रिलैक्स हो, मतलब कंपनी के साथ कनेक्शन हो पाए, तो इसके लिए मतलब वो कनेक्टेड रह पाए, तो इसके लिए रिलैक्सो परिवार ऐप सॉर्ट ऑफ उन्होंने लाया है। देन डिस्ट्रीब्यूटर्स
के सेकेंडरी सेल्स टू रिटेलर्स अच्छे से ड्राइव हो पाए, तो इसके लिए उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम है वहां पे उन्होंने अपग्रेडेशंस किए हैं। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट दे विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड देयर ई कॉमर्स प्रेजेंस। देन नेक्स्ट कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो कैम्स के रिजल्ट आए हैं। आप यहाँ पे अगेन टेबल देख सकते हो। तो रेवेन्यू जो है तो ओवरऑल बढ़ा है बाय 24.6% ऑन अ वाई वाई बेसिस। इनका जो पैट है तो वो बढ़ा है बाय 38.5% ऑन अ वाई वाई बेसिस। एंड एबिटडा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखी है बाय 2.2%। इनका एबिटडा मार्जिन है एट 46.1% एज ऑफ Q4 FY24। अब इनके बिजनेस को अगर हम डाइसेक्ट करके समझे तो एमएफ रेवेन्यू, म्यूचुअल फंड बिजनेस एंड नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस रेवेन्यू। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय 21.1%, and this non-mutual fund business revenue has actually been accretive to the overall revenue growth, जो बढ़ा है 52.1% on a YY basis। म्यूचुअल फंड बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैम्स एमएफ AUM जो है दैट स्टूड एट 37.2 ट्रिलियन इन Q4 FY24, जो कि बढ़ा है बाय 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 33% YOY। एंड करेंटली इनका मार्केट शेयर स्टैंड्स एट 68%। इक्विटी AUM की अगर हम बात करें तो दैट इज एट 19.3 ट्रिलियन, जो बढ़ा है बाय 49% से। एंड दिस इज अगेन दे आर गेनिंग मार्केट शेयर, दे आर ग्रोइंग अहेड ऑफ द इंडस्ट्री। लाइव SIP बुक की अगर हम बात करें तो 37% की ग्रोथ यहाँ दिखी है। दिस इज ऑल्सो मोर देन इंडस्ट्री ग्रोथ। यूनिक इन्वेस्टर बेस हैज क्रॉस 30 मिलियन मार्क। एंड इन्होंने 25% इंक्रीज देखा है इन द यूनिक इन्वेस्टर काउंट एज कम्पेयर टू 18% डिलीवर्ड बाय द इंडस्ट्री। देन अदर बिजनेस दैट इज अदर देन दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको ऑथोराइजेशन मिला है फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। इनका कैम्स पे करके थ्रू दिस दे विल ऑपरेट। एंड रिसेंटली IRDA ने मैंडेट किया था फॉर इश्यूएंस ऑफ न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इसका भी बेनिफिट कैम्प्स को आगे जाके मिल सकता है। देन लास्टली हम डिस्कस करते हैं SBI के रिजल्ट्स। तो आप अगेन यहाँ पे टेबल देख सकते हो। तो पहले बैलेंस शीट का एनालिसिस थोड़ा बहुत देखते हैं। ग्रॉस एडवांसेस जो है तो वो बढ़े बाय 15.24% ऑन अ वाई वाई बेसिस। अब ये क्यों बढ़े, बिकॉज ड्राइवर्स क्या थे तो अक्रॉस द बोर्ड जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट है तो वो बढ़ा बाय 16%। जो डोमेस्टिक रिटेल पर्सनल है तो वो बढ़ा है बाय 15% से। देन डिपॉजिट्स जो है तो वो बढ़े बाय 11%। एंड यहाँ पे ग्रोथ आई है प्राइमरली थ्रू द टर्म डिपॉजिट्स 16.3% से। अब नाउ कासा डिपॉजिट्स हैज हार्डली ग्रोन लाइक 4% से इंक्रीज हुआ है। दिस इज प्राइमरली बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, तो इसके चलते more and more money is getting parked into the term deposits। एंड कासा रेशियो मतलब ऐसा देखा है कि फ्रॉम FY23 टू FY24 कासा रेशियो हैज गॉन डाउन फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स। देन आप यहाँ पे अनदर टेबल देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम एनालिसिस करें तो इनकम, इंटरेस्ट इनकम हैज गॉन अप बाय 19.46%, बट जो इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस दैट हैज गॉन अप बाय 32%। एंड इसके चलते इनके जो निम्स है तो वो गिरे हैं from 3.84% to 3.47 by 37 basis points। But operating profit has gone up by 16%। अब ये क्यों हुआ है? Because employee cost has gone down। Then loan loss provisions on a इंडिविजुअल लेवल अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे प्रोविजनिंग बढ़ी है। बट प्राइमरली यहाँ पे हुआ क्या है कि देर आर मोर एंड मोर ऑफसेटिंग आइटम्स जैसे रिकवरीज वगैरह, कुछ नॉकऑफ्स है बिकॉज ऑफ रिवर्सल इन द प्रोविजनिंग। तो इसके चलते जो P&L पे इम्पैक्ट आया है दैट इज अ डिक्लाइन इन द प्रोविजन। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि डिस्पाइट प्रोविजन गोइंग अप बाय अ हायर नंबर, PAT has gone up as compared to in the relation to the operating profit. So PAT has gone up by 24% odd, and operating profit hardly बढ़ा by, in comparison to PAT it has gone up by 16%। देन कुछ एसेट क्वालिटी नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो GNPA है तो वो लाइक 2.78% था इन Q4 FY23। तो वो डिक्लाइन हुआ है, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रही है इन द एसेट क्वालिटी टू 2.24%। देन स्लिपेज रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंसर्न। क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ी है बिकॉज प्रोविजंस हैज स्लाइटली गॉन। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो 14.28% का इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है।
करंटली आरओए जो है बैंक का दैट इज एट 1.04% एंड आरओई इज एट 20.32%. सो वेरी लीवरेज एंड रिस्की बैंक, बिकॉज रफली यहाँ पे दिखता है कि 18 to 20x का इनका फाइनेंशियल लीवरेज है. जहाँ पे इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे है कि अगर 1% से एनपीए इंक्रीज होते हैं तो देन 18 to 20% के 18 to 20% इम्पैक्ट आ सकता है ऑन द नेटवर्थ एंड इवेंचुअली ऑन द बुक वैल्यू. सो ओवरऑल अगर हम इनका रिजल्ट्स देखें तो बिकॉज इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, देन कॉस्ट टू इनकम रेशियो इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है, ओवरऑल आरओएज हैव इम्प्रूव्ड फॉर एसबीआई बैंक. तो ये थी आज की ताजा खबर. आई होप आपको ये ताजा खबर अच्छी लगी होगी. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.